हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सब देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्न विद अनीस। और आज आप लोगों को इस वीडियो में हम त्रिभुज की जानकारी देंगे, त्रिभुज के बारे में बताएंगे। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज के प्रकार, विस्तृत जानकारी देंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। हर एक त्रिभुज की विस्तृत डिटेल देंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो त्रिभुज का होने वाला है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज की परिभाषा जानेंगे कि त्रिभुज होता क्या है। तो त्रिभुज किसे कहते हैं? तो त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज है। वह आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हुई हो त्रिभुज कहलाएगी। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। घिरी का मतलब तीन भुजाएं होनी चाहिए, तीनों आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होनी चाहिए, जुड़ी होनी चाहिए, तो वही त्रिभुज कहलाएगा। अगर कोई भुजा ओपन है तो वो त्रिभुज नहीं होगा। तीनों भुजाएं आपस में कनेक्ट हो, जुड़ी हो एक दूसरे से, तो वो त्रिभुज कहलाएगा। ठीक, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं और प्रत्येक कोण जो होता है वो उसको शीर्ष भी कहते हैं। प्रत्येक कोण के जो बिंदु होता है उसको शीर्ष बोलते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में तीन ही भुजाएं होती हैं। ठीक है, और त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उनका योग जो होता है 180 होता है। ये बिल्कुल सत्य है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सदैव, सदैव का मतलब कभी भी, मतलब सदैव जो होगा, चाहे त्रिभुज किसी प्रकार का हो, लेकिन त्रिभुज के तीनों कोणों को जब जोड़ोगे तो उसका योग 180 अंश ही होगा। त्रिभुज चाहे किसी भी प्रकार का हो, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये बिल्कुल सत्य है। त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं। तो ये हो गई त्रिभुज की परिभाषा। त्रिभुज क्या होता है ये हमने बता दिया। अब आपको बताएंगे कि त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, तो त्रिभुज दो प्रकार के हो। त्रिभुज को जो बांटा गया है वो दो आधारों पर बांटा गया है। तो त्रिभुज जो बांटा गया है वो दो आधारों पर बांटा गया है। एक बांटा गया है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, और दूसरा होता है कोणों के आधार पर त्रिभुज। एक होता है साइड्स, बेसिस ऑफ साइड्स, दूसरा होता है बेसिस ऑफ एंगल, यानी कोण के आधार पर भी त्रिभुज होते हैं और भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। तो हम सबसे पहले सीखेंगे कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो भैया साइड्स के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज होता है। ये समबाहु त्रिभुज क्या होता है? तो समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है। यानी समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ठीक, तो वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती है समबाहु त्रिभुज का है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का मान, प्रत्येक तीन कोण होते हैं, तीन कोण होते हैं, प्रत्येक कोण का जो मान होगा वो 60 अंश का होता है। ये सत्य है बिल्कुल। समबाहु त्रिभुज अगर है तो उसके प्रत्येक कोण का मान जो होगा 60 अंश का होगा। तीनों कोणों का तो 180 होता ही है। और समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं, सभी भुजाएं समान होती हैं। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं। इसको अंग्रेजी में इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, जिसको कहते हैं समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है हम समझते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी कोई भी दो भुजाएं बराबर हों। समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी कोई भी दो भुजाएं बराबर हों, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब अगर कोई त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसके दो कोण भी बराबर होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज के कोई भी दो कोण बराबर होते हैं और समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं। तो एक परिमेय यहां पर इसमें लगती है कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हैं तो किसी भी त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। ये परिमेय है प्रकार से। किसी भी त्रिभुज, त्रिभुज किसी प्रकार का, लेकिन अगर एक त्रिभुज के अंतर्गत कुछ समान भुजाएं हैं तो जो समान भुजाएं होंगी उनके जो सम्मुख कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे। यानी दो भुजाएं, मान लीजिए ए बी बी सी भुजा जो है उनके सम्मुख कोण बराबर हैं, तो ए बी का जो सम्मुख कोण होगा वो बी सी के सम्मुख कोण के बराबर होगा। यानी एक त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर। और एक त्रिभुज अगर है और उसके दो कोण बराबर हैं तो उन कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। उल्टा, एक दूसरे का व्युत्क्रम, अगर भुजाएं बराबर हैं तो सम्मुख कोण बराबर होंगे, और अगर दो कोण बराबर हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं समान होती हैं और उनके सम्मुख कोण भी समान होते हैं, तो वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज, स्क्लेनी
ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल होता है विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं भिन्न भिन्न होती हैं, जिसकी सभी भुजाएं भिन्न भिन्न होती हैं, अलग अलग होती हैं, यानी कोई भी भुजा समान नहीं होती हैं। यानी सभी भुजाओं के मान जो होते हैं, जो साइड्स का मान होता है, साइड्स वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग। कोई भी भुजा जो बराबर नहीं होगी, जैसे एक 5 है, एक 6 है, एक 7 है, एक 10 है, एक 12 है, एक 13 है, यानी कोई भुजा समान नहीं होगी, सब अलग अलग होंगी। तो होता है विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा होता है? विषम बाहु त्रिभुज। तो ये हमने आपको भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज 3 प्रकार थे वो हमने बता दिया। अब आप लोगों को हम आगे बताएंगे कि कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और उनकी विस्तृत जानकारी देंगे। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जो होता है वो होता है न्यून कोण। न्यून कोण, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो न्यून कोण त्रिभुज। अब ये जानेंगे न्यून कोण त्रिभुज होता क्या है। तो एक होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, दूसरा होता है राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज, और तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है अधिक कोण त्रिभुज। तो मोटे मोटे ये 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। अब इनकी विस्तृत जानकारी लेंगे कि न्यून कोण त्रिभुज भाई क्या होता है। तो न्यून कोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसके प्रत्येक कोण का मान 90 अंश से कम होता है, 90 अंश से छोटा होता है। यानी उसके प्रत्येक कोण का मान जो होगा वो 90 से कम होगा, 90 से कम होगा, 0 से बड़ा होगा, 90 से कम होगा, यानी 89 तक होगा। तो ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण का मान 90 से कम हो वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। दूसरा त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। ये समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसके किसी एक कोण का मान, सभी का नहीं, एक कोण का मान कितना हो? 90 अंश हो। वह त्रिभुज जिसके किसी एक कोण का मान 90 अंश हो। तो एक कोण का मान 90 होगा, 2 शेष बच जाएंगे। तो उनका 45-45 नहीं होता, ये सोच रहे 2 बचे 45-45 होगा, नहीं, जो 2 बचे उनका जो दोनों कोणों का योग होता है वो 90 होता है। जो 2 कोण बचे उनका योग 90 होगा, शेष कोणों का योग 90 होगा। सीधे सीधे समझ सकते हैं कि समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। तीसरा त्रिभुज होता है, तीसरा जो त्रिभुज होता है वो अधिक कोण त्रिभुज होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है। तो अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? अधिक कोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसके किसी एक कोण का मान 90 अंश से अधिक हो। वह त्रिभुज जिसके किसी एक कोण का मान 90 अंश से अधिक हो वो होता है अधिक कोण त्रिभुज। तो हमने ये आपको बता दिया कि त्रिभुज क्या होता है और त्रिभुज के प्रकार। ठीक, अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं एक और विशेष त्रिभुज के बारे में, जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। तो ये समकोण त्रिभुज होता क्या है? तो समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसके किसी एक कोण का मान 90 अंश होता है, शेष 2 कोणों का मान जो होता है वो 90 अंश होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं उन भुजाओं के स्पेशल नाम होते हैं, उनके विशेष नाम होते हैं। तो समकोण त्रिभुज का जो कोण 90 अंश होगा उसके सामने वाली भुजा जो सम्मुख भुजा होगी वो कहलाएगी कर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सब प्रत्येक त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, लेकिन समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं उनके नाम निर्धारित हैं, उनके नाम होते हैं। तो समकोण त्रिभुज का जो कोण 90 अंश का होगा उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो कर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। और समकोण त्रिभुज की जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। त्रिभुज की 3 भुजाएं भी होंगी, भुजाओं के भी कुछ मान होंगे, लेकिन जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। यानी 90 अंश के सम्मुख जो भुजा होगी वो सबसे बड़ी भुजा होगी। और 90 अंश कोण के संलग्न में 2 भुजाएं होंगी, एक आधार होती है और एक लंब होती है। वो थीटा के आधार बदलती रहती है। नीचे वाली आधार हो सकती है, ऊपर सामने वाली लंब हो सकती है, सामने वाली आधार हो सकती है, नीचे वाली भी लंब हो सकती है। ठीक, तो ये होते हैं तो त्रिभुज जो होता है समकोण त्रिभुज, उसकी 3 भुजाएं होती है, उनके स्पेशल नाम होते हैं। और समकोण त्रिभुज में ही कुछ लगता है। क्या लगता है? पाइथागोरस प्रमेय जो आपने सुनी होगी वो केवल एक त्रिभुज है उसी में लागू होती है, वो है समकोण त्रिभुज। यानी पाइथागोरस प्रमेय जो है वो केवल समकोण त्रिभुज में ही लागू होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये मेन सूत्र हो गया, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। यानी बड़ी भुजा का वर्ग बराबर शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो बड़ी भुजा
कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। अगर कर्ण निकालना है तो कर्ण को रोको, इधर से स्क्वायर हटाओ, उधर अंडर रूट लग जाएगा। तो कर्ण बराबर अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर लंब निकालना है तो थोड़ा पक्षांतर कर लो, तो लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर होता है, पक्षांतर करके निकलाएगा, आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस प्रमेय जो भुजाएं होती हैं उनके निकालने के सूत्र हो गए। तो ये वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। आगे वीडियो में आपको आगे की जानकारी देंगे, दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को शेयर करो, भेजो, जिससे जानकारी ज्यादातर लोगों तक पहुंचे, लोग सीख सके मैथ। हम बेसिक्स मैथ से लगाकर हाई लेवल तक की मैथ पढ़ाएंगे, कक्षा 10 की। तो अगर आप भी कक्षा 10 की मैथ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना सकें और आप लोगों को लाभ पहुंचा सकें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।